अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से वर्तमान ज्ञान की पर्याय में जो विविध प्रकार के शुभाशुभ परिणाम होते हैं पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो
कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादेश और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही तीनों कर्मों से रहे परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व मान
द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। निकाल लीजिएगा आप पुस्तक को, और आज का बोल है 772वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 176 पर यह बोल आया है। एक भाई का यह प्रश्न है, मुमुक्षु भाई का, अनुभूति करने के लिए क्या करना। पूज्य गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि आत्मा में एकाग्रता करना चाहिए। फिर यहाँ श्रोता का प्रश्न होता है कि एकाग्रता के लिए क्या प्रयास करें। विकल्पात्मक चिंतन किस प्रकार किया जाए, ऐसा एक भाई का प्रश्न है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं विकल्पात्मक चिंतन वह कारण है ही नहीं, वह वस्तु ही नहीं है। परोक्ष ज्ञान वह प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण कदापि नहीं होता। सीधे अंतर में एकाग्रता होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वो वही वस्तु है। देखिएगा यहाँ आत्मानुभूति की चर्चा संबंधित प्रश्न है, क्योंकि जब तक यह जीव को अपने आत्मा का अनुभव नहीं होता है तब तक इस जीव का निरंतर 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण चालू रहेगा। और जहाँ पर आत्मा की अनुभूति हो गई तो ये समझना चाहिए जन्म मरण की जो चेन है, वो श्रृंखला है, वो टूट जाती है। समझ गए आप? अनंत काल हो गया है, इस आत्मा ने अपनी आत्मा में आत्मानुभूति नहीं की। समझ में आई? अनंत काल हो गया है। अगर ये आत्मानुभूति से हो जाती तो इस पंचम काल में यह जीव उत्पन्न नहीं होता। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। सब मिथ्या दृष्टि जीव ही यहाँ पैदा होते हैं। समझे? तो भाई ने जो प्रश्न किया है वह इसीलिए किया है क्योंकि अब उसे इस संसार में रहना नहीं है। प्रश्न भी बहुत अच्छा किया है भाई साहब कि आत्मानुभूति कैसे हो। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री उसका जवाब देते हैं, आत्मा में एकाग्रता करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आत्मा में एकाग्रता करना चाहिए। फिर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि आत्मा में एकाग्रता आप करोगे कैसे। समझ में यार, प्रभु मैं आत्मा में एकाग्रता कैसे करूं? समझ में यार, यानी आत्मानुभूति करने के लिए अपनी पर्याय को परद्रव, प्रभाव और पर्याय से हटाकर अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है उसमें अपनी पर्याय को आश्रय करना, उसमें लगाना, उसका नाम आत्मानुभूति है। समझ में आया भाई साहब? तो कैसे करें? तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में यह निर्णय करना चाहिए क्या कि जिस आत्मा की आप अनुभूति करना चाहते हो वह आत्मा का स्वरूप क्या है। क्या आ गया भाई साहब उसमें से? जिस आत्मा की आप अनुभूति करना चाहते हो उस आत्मा का स्वरूप क्या है। क्योंकि आत्मा के स्वरूप को जाने बिना कोई भी जीव आत्मा की अनुभूति कर ही नहीं सकता है। आगे बात समझ में? अगर आपको अपनी आत्मा की अनुभूति करना है तो सबसे पहले इस विश्व व्यवस्था को जानना चाहिए, अपने आत्मा को जानना चाहिए।
तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि वह जो आत्म वस्तु है वह तीनों काल परद्रव यानी शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उससे वह आत्म वस्तु तीनों काल भिन्न है। आगे बताएं भाई साहब, जिस आत्मा की आप अनुभूति करना चाहते हैं उस सबसे पहले यह ज्ञान करो कि भाई साहब मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ और मेरी वह चैतन्य वस्तु जो है शरीर से तीनों काल भिन्न है। शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उससे मेरा आत्म वस्तु तीनों काल भिन्न है। समझ गया? और आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं शुभाशुभ भाव रूप से उससे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। क्या करना है भाई साहब? अगर आपको अपनी आत्मा की अनुभूति करना है तो भाई साहब सबसे पहले यह ज्ञान करो कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह परब्रह्म से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। समझ गए आप? परब्रह्म से भिन्न है और अपने भावों से, अपने भावों का मतलब ये है कि अपने गुणों से अपनी शक्तियों से अभिन्न है। समझ गए आप? क्योंकि आत्मानुभूति किए बिना हमारी पर्याय में ना ही तो अतीन्द्रियानंद की प्राप्ति हो सकती है और ना ही हमारे संसार चक्र का अभाव हो सकता है। करना तो पड़ेगी क्योंकि आप अनादि अनंत एक रूप रहने वाले भगवान आत्मा हो। आप जितना समय बर्बाद कर रहे हो बैरमुखी होकर बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा। समझ में आया भाई साहब? जितनी जल्दी अपनी आत्मा के स्वरूप को आप समझ लोगे उतना समझिएगा कि वर्तमान में आपका आत्मा आनंद में झूमने लग जाएगा। समझ में आया भाई साहब? जितना आप बैरमुख हो रहे हो पर द्रव्य से लाभ मानते हो उतना आपको पीछे लौट के आना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना किसी भी आत्मा का कल्याण हो सकता नहीं है। इसीलिए आपको आत्मानुभूति करना आपके लिए भाई साहब जरूरी ही है, जरूरी नहीं है आवश्यक भी है। समझ में आया भाई साहब? अगर अपने आत्मा को संसार चक्र से बचाना चाहते हो समझेगा तो आपको सबसे पहले भाई साहब अपने आत्मा को ही जानना चाहिए, अपने आत्मा के स्वरूप को ही जानना चाहिए। सारे काम एक तरफ रख दीजिएगा, अपनी पर्याय में जागृति लाइए। समझ में आ गया भाई साहब? अपने आत्मा को जानने का प्रयत्न हमारे पास में होना चाहिए है? जो हमारे लिए जरूरी नहीं है अत्यंत आवश्यक ही है। समझ में आया भाई साहब? क्योंकि अनादिकाल से ये आत्मा पर का लक्ष्य कर करके अपनी पर्याय में पामरता इकट्ठी कर रखी है, गंदगी इकट्ठी कर रखी है। उसकी सफाई कौन करेगा भाई साहब? आप अपने घर में कचरा करोगे, गंदगी करोगे तो आपकी घर की सफाई कौन करेगा? अरे बोलो, स्वयं को ही करना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप भाई साहब सफाई कर लोगे उतना आपकी पर्याय में भाई साहब हैं सिद्ध भगवान से बातें होने चालू हो जाएंगी आपकी। समझिए आप? पर के पीछे भागना एक प्रकार से हमारी मूर्खता ही है। चाहे वह बाल में कितना भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पदार्थ क्यों ना हो, क्या पर का आश्रय लेना यानी आत्मा की दुर्गति है और अपने आत्मा का आश्रय लेना वह आत्मा के लिए सुगति है, मोक्ष गति प्राप्त होती है। भाई साहब समझ लीजिएगा, अपने आत्मा का आश्रय लेना भाई साहब ये आत्मा के लिए सुगति है। इसकी बात यहाँ चल रही है कि आत्मानुभूति कैसे हो, अपने आत्मा का आश्रय कैसे हो, क्योंकि इसके बिना हमारे संसार की फिल्म सुलझ सकती नहीं है। प्रश्न बहुत अच्छा है। समझ में आया भाई साहब?
तो ज्ञानी कहते हैं सबसे पहले भाई साहब विश्व की व्यवस्था को समझ लीजिएगा। आप कौन हो? ये शरीर जड़ है और इसके अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु तीनों काल विद्यमान वस्तु है, पर द्रव्य से भिन्न है और अपने अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है। समझ में आया भाई साहब? ऐसा पक्का ज्ञान चाहिए आपकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में। अगर आपको अपने आत्मा का अनुभव करना है तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि आप आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। और आत्मा को जाने बिना इस जन्म मरण की श्रृंखला को कोई तोड़ नहीं सकता है। समझ में आया? तो ऐसा पक्का ज्ञान बना के रखना कि मेरा जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जानने देखने वाला पदार्थ है, ये शरीर तो है, जड़ है, समझ, पर द्रव्य से भिन्न है भाई साहब। और अपने आत्मा में जो भी शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं, जो कि पर लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, पर का लक्ष्य करने से होते हैं, उनसे भी मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। क्या कहा भैया? अगर आपको अपने आत्मा की अनुभूति करना है तो सबसे पहले वस्तु स्वरूप को जानना अत्यंत जरूरी है भाई साहब। ध्यान कर लो। किसका ध्यान कर लो? आत्मा का ध्यान। अरे आत्मा के ज्ञान के बिना किसी को ध्यान होता नहीं है। समझ में आया? पहले आत्मा का ज्ञान करो, उसके सच्चे स्वरूप को पहचानो कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं ऐसा उनसे भिन्न है और अनंत शक्ति सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसा क्षयोपम ज्ञान में, धारणा ज्ञान में पक्का बैठाना। और ये जो पर्याय में होने वाले जितने भी शुभाशुभ रूप परिणाम हैं, वे सब परलक्षी भाव हैं। वे कोई आत्मा के लक्ष्य से होने वाले भाव नहीं है। उनसे भी हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। समझ में आया भाई साहब? और थोड़ा आगे चलोगे तो भाई साहब एक एक समय की जो पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, ये अनादि अनंत सत्य है। अपनी आत्म वस्तु को पहचानो कि मेरी आत्म वस्तु जो है भाई साहब एक एक समय की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आया भाई साहब? इतना धारणा ज्ञान में तो पक्का बैठे, तब उसके बाद भाई साहब आत्मान की बुद्धि अनुभव होगी। समझ में आया? तो जो इसमें ही फेल हो गया भाई साहब, उसकी दिल्ली बहुत दूर है। समझ में आया? जिसके वर्तमान ज्ञान की क्षयोपम ज्ञान में इतना पक्का है भाई साहब कि मेरी चैतन्य वस्तु जो है तीनों काल शरीर से भिन्न है। शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी चेतन जड़ अचेतन पदार्थ हैं, उनसे मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। और अंदर में होने वाले जितने भी शुभाशुभ रूप परिणाम हैं, वे सब परलक्षी भाव हैं, उनसे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। और एक एक समय की पर्याय से भी मेरा भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा जब ज्ञान सच्चा होता है तब वह जीव क्या करता है भाई साहब? शरीर रागादेक और पर्याय से भी विमुख उसकी पर्याय हो जाती है। क्या भाई साहब? फिर हमारा उनसे क्या लेना देना है भाई साहब? परद्रव्य तो परद्रव्य है, चाहे शरीर हो। समझ में आया? या रागादिक परिणाम भी भाई साहब हैं, वे भी परद्रव्य हैं, प्रभाव हैं, उनसे भी हमारा क्या लेना देना है? तो वहां से उसकी दृष्टि उठ जाती है। क्या हो जाती है? तो उसका उपयोग, उसका ज्ञान अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ चला जाता है। अब उसे यह ज्ञान हो गया कि भाई साहब मेरे प्रयोजन की सिद्धि तो भाई साहब पर की तरफ देखने से नहीं होगी, अपने आत्मा की तरफ देखने से होगी। मेरे प्रयोजन की सिद्धि ये शुभाशुभ रूप पर्यायों की तरफ देखने से उनको भाई साहब ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो कर्तव्य बुद्धि का भूत उतर जाता है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा प्रभु भगवान आत्मा हूँ। अब पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ जा रही है। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं अनुभूति करने के लिए क्या करना चाहिए?
आत्मानुभूति करने के लिए। अनुभूति यानी अपने आत्मा की अनुभूति, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की अनुभूति। अनंत काल हो गया, इस भगवान आत्मा ने कभी भी अपने आत्मा की अनुभूति नहीं की है, समझिए। पर की अनुभूति तो उसने अनंत बार की है, एक बार नहीं अनंत बार की है। ऐसा पंडित टोडरमल जी साहब ने बड़ी सुंदर बात की है। आप देखेंगे तीसरे अध्याय में है भाई साहब 46वें 47वें नंबर के पेज पर यह बात कही है। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के 6 उपशम से होने वाला दुख और उससे निर्वृत्ति के प्रकरण में ये बात आई है। क्या, कौन सा प्रकरण? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के 6 उपशम से होने वाला दुख और उससे निर्वृत्ति। समझ में आया? अनादि काल से यह आत्मा ने है तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाला ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, इसने कभी भी अपने को नहीं केवल ज्ञान रूप से स्वीकृत नहीं किया। क्या क्या है? अनंत काल हो गया भाई साहब, आप अनादि अनंत ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा हो, ऐसे नहीं केवल ज्ञान का तो अनुभव है ही नहीं है। समझ में आया? मैंने पर को स्पर्श किया, मैंने नृत्य देखा। क्या भाई साहब? मैंने जो है भाई साहब व्यंजन को चखा। ऐसा जो अनुभूति तो अनादि काल से है, यानी गे मिश्रित ज्ञान तो अनादि काल से चला आ रहा है। समझ में आया? इसीलिए इसको गेयों की प्रधानता मुख्यता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? कि मैंने भाई साहब नृत्य देखा, तुम देख सकते हो नृत्य, इंद्रिय जनित ज्ञान से बोलता है कि मैंने नृत्य देखा। मैंने जो स्पर्श किया, सब ये इंद्रिय ज्ञान है। ये पर को स्पर्श आत्मा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि तो दोनों के बीच में एक वज्र की दीवार है। क्या है? आत्मा और पर द्रव्य के बीच में एक वज्र की दीवार है। उस वज्र की दीवार को देखने के लिए आपको शास्त्र ज्ञान की जरूरत होगी। क्या कहा भाई साहब? उसे जिनेन्द्र देव परमात्मा का आगम ही आपको बता सकता है। ज्ञानियों को दिखता है कि एक द्रव दूसरे द्रव के बीच में एक वज्र की दीवार है, और मानता है कि मैंने पर को स्पर्श किया। क्या किया? मैंने नृत्य देखा। समझ में आया? इसीलिए अनादि काल से इसको गे मिश्रित ज्ञान की प्रधानता पाई जाती है। नहीं केवल ज्ञान का तो अनुभवन कभी किया ही नहीं है। इसीलिए जो है ये हमारे ये जितना है भाई साहब, जितना है आपके घर में इकट्ठा कर रखा है संयोग काय के लिए, इसको ऐसा अनुभव चल रहा है कि मैं भाई साहब मैंने नृत्य देखा, मैंने भोजन किया, मैंने पर का स्पर्श किया। अनादि काल से इसको भाई साहब ज्ञान में ये दोष चला रहा है, और यहाँ आकर भी यही काम कर रहा है। क्या कर रहा है? तो मोह के निमित्त से है भाई साहब इसके ज्ञान के परिणमन का ऐसा परिणमन हो रहा है, नहीं केवल ज्ञान का अनुभवन नहीं है। जबकि यह जो है ऊपर इन्होंने दृष्टांत भी दिया था, जैसे कुत्ता जो है ना हड्डी चबाता है। क्या करता है कुत्ता? क्या करता है? हड्डी चबाता है। दृष्टांत दिया था पीछे, इसी के पीछे। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है और मानता है कि ये स्वाद किसमें से आ रहा है? हड्डी में से आ रहा है। क्या मानता है? जबकि स्वाद उसके जबड़े में से जो खून निकला था उसका आता है। ऐसे ही ज्ञानी, ऐसे ही अज्ञानी जीव की प्रवृत्ति जो है भाई साहब, जानता तो हर समय अपने आत्मा को है और मानता है कि मैंने पर को जाना। क्या माना? हर समय ज्ञान का परिवर्तन तो भाई साहब मानता है कि मैंने लड्डू का स्वाद लिया, मैंने जो है पर द्रव्य को जाना, मैंने नृत्य देखा। क्या भाई साहब कैसी है? जबकि स्थिति क्या हो रही है कि ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान पर को जानता ही नहीं है।
समझ गए यार भाई साहब? किसका स्वाद लेते हो? 24 घंटा लेते हो ज्ञान का स्वाद और मानते हो कि पद का स्वाद आता है। यही तो अज्ञानता हो रही है ना। इसीलिए पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं कि तू तो अनादि अनंत ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है। तूने कभी भी अपने लिए केवल ज्ञान का अनुभवन तो किया नहीं है भाई साहब। और पर में चढ़ जाता है कि मैंने स्पर्श किया, मैंने नृत्य देखा। जानता है ज्ञान को, मानता है कि मैं पर को जानता हूं। यही तेरी मान्यता अनादि काल से कुटेप पड़ी हुई है। कहते हैं अनुभूति करने के लिए यानी आत्मा अनुभूति करने के लिए क्या करना? तो कहते आत्मा में एकाग्रता करना चाहिए। आत्मा में एकाग्रता के लिए सबसे पहले अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। तब आपकी पर्याय में वह एकाग्रता होगी। क्योंकि आपको प्रयोजन साधना है आत्मा का आनंद लेना है, तो आत्म वस्तु को तो पहले स्वीकार करो ना, उसके स्वरूप को तो जानो ना। फिर यहाँ पर श्रोता ने यहाँ एक प्रश्न किया, दोबारा किया, एकाग्रता के लिए क्या प्रयास करें? एकाग्रता के लिए क्या प्रयास करें? वो हमने आपको बता दी, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। समझ लिया? अभी उसमें विकल्पात्मक स्थिति है वस्तु स्वरूप में, अभी कोई आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। लेकिन प्रथम तो ये करना ही पड़ेगा ना भाई साहब, है? तो कहते हैं एकाग्रता के लिए क्या प्रयास करें? विकल्पात्मक चिंतन किस प्रकार किया जाए? तो उसने क्या सोचा? तो विकल्पात्मक चिंतन साहब किस प्रकार करें हम? समझ लें? अब ये भी मुझे समझा दो कैसे भेद ज्ञान करें, हैं? तो कहते विकल्पात्मक चिंतन किस प्रकार किया जाए? कुछ गुरुदेव श्री सीधा डायरेक्ट उत्तर दे देते हैं, विकल्पात्मक चिंतन वह कारण है ही नहीं है। क्या भाई साहब? आत्मानुभूति के लिए भाई साहब प्रारंभिक भूमिका में विकल्पात्मक निर्णय होता अवश्य है, लेकिन वह हमारे आत्मानुभूति का कारण होता नहीं है। यह भी बात आपको समझना पड़ेगी। क्या भाई साहब समझ में आया? है आत्मानुभूति के लिए भाई साहब विकल्पों की चिंतन की कोई जरूरत नहीं। देखो आप पाठ में बोलते हो आप, है बिन याचे बिन चिंत ये धर्म सकल सुख देन। क्या भाई साहब? कौन सा धर्म करने के लिए भाई साहब चिंतन की भी जरूरत नहीं है। किसी के सामने भाई साहब भीख मांगने से भी वह धर्म की प्राप्ति होती नहीं है। वह वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण तो डायरेक्ट आप चले जाइए आप, पर धीरे धीरे सब हो जाता है भाई साहब, है वस्तु स्वरूप का निर्णय करता है। विकल्पात्मक स्थिति पर्याय में होती है, पर विकल्प को लेके आत्मान की बुद्धि नहीं होती है। यह बात भी हमें समझना पड़ेगी। तो यहाँ कुछ गुरुदेव श्री हमें उसका उत्तर समाधान करते हुए कहते हैं विकल्पात्मक चिंतन वह कारण है ही नहीं है। क्या कहा? समझ गया? विकल्प को लेके अगर आत्मा की अनुभूति करोगे तो वह पॉसिबल नहीं है। वह वस्तु ही नहीं है। समझ गए आप? राग कोई वस्तु है क्या? अवस्तु है। विकल्प कोई वस्तु है क्या? नहीं है। समझ गए आप? फिर कहते हैं परोक्ष ज्ञान वह प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण कदापि नहीं होता है। समझ गए आप? विकल्पात्मक जो चिंतन चलता है परोक्ष ज्ञान में जाता है। समझ गए नहीं आप? और वह प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण कभी भी नहीं हो सकता। उन विकल्पों को भी भाई साहब स्वा करना पड़ेगा आपको। समझ गए नहीं आप? देखो अगर अपन थोड़ा सा विचार करें, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बड़ी सुंदर चर्चा पंडित टोडरमल जी साहब वहाँ पर 344वें नंबर के पेज पर करते हैं, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान। क्या कहा उन्होंने? सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान। क्या ये विधान आपने कभी किया है? हाँ, ऐसा विधान कभी किया है जिंदगी में?
महावीर भगवान का विधान तो किया होगा, आदिनाथ भगवान का भी किया होगा। ये कभी विधान नहीं किया होगा। जिस दिन आप ये विधान कर लोगे ना भाई साहब, उस दिन आपके सब विधान हो जाएंगे इसमें। क्या सब विकल्प से निर्विकल्प होने का विधान, क्या तो उसमें ये बात बताई गई है, जब सम्यक दृष्टि जीव भी, इसकी बात की है वहां से, ज्ञानी की बात की है। सम्यक दृष्टि जीव भी जब निर्विकल्प यानी अपनी आत्मानुभूति में जब जाता है, तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि जीव की बात बता रहा हूँ। मिथ्या दृष्टि को क्या करना है, ये स्वयं समझदारी की बात है, इसे कोई बताने की जरूरत नहीं है। जब ज्ञानी भी अपने आत्मानुभूति करता है, तब वह अपनी पर्याय में क्या क्या करता है, ये बात समझने की है। और हम तो प्योर मिथ्या दृष्टि हैं, समझ में आया? तो कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव भी है, सम्यक दृष्टि जीव भी सबसे पहले निर्विकल्प होने के लिए क्या करता है, पहले स्व-पर का भी ध्यान करता है। क्या करता है, देखिएगा, ध्यान के काल में बैठा हुआ है कि शरीर है और अपने आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्म और इनकी उदय में होने वाले भाई साहब द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, ये सब पर हैं और इनसे भिन्न मेरा चेतन भगवान आत्मा है। ऐसा पहले तू विभाग शुद्ध ज्ञान की पर्याय में करता है। समझ में आएगी भाई? पहले है भेद ज्ञान, सुपर भेद ज्ञान करे, स्वपर का भेद ज्ञान करे, है कि द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से भिन्न मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया? ये भी विकल्पात्मक स्थिति है सारी, समझ गए आप? और फिर जो है पर का विकल्प तो छूट जाए और अपने स्वात्म विचार करे। क्या करे, है पर का विकल्प को छोड़ देता है, मतलब छूट जाता है। छोड़ देता क्या मतलब, बुद्धि पूर्वक करने की बात है, समझे? समझ गए नहीं आप? फिर पर का विकल्प तो छूट जाता है। मैं तो शुद्ध बुद्ध चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मुक्त स्वरूप हूँ, ज्ञानानंद स्वरूप हूँ। ऐसा भाई साहब अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा है नाना प्रकार के अपने आत्म स्वरूप के विकल्पों को उठाता है। क्या करता है? और फिर उसके मन में मानसिक तरंगें उठने लग जाती है। क्या होती है? अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है वहां पर। अभी मानसिक है, अभी यह आत्मा का अनुभव नहीं है। समझ गए आप? हैं? अंदर में जो है मन प्रफुल्लित हो जाता है अपने आत्म स्वरूप के चिंतन में। समझ गए आप? ऐसा अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा बारंबार 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 मैं तो सिद्ध की सामर्थ्य वाला भगवान आत्मा हूँ, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, ऐसे नाना प्रकार के विकल्प स्व संबंधित करता है। तो अंदर में मानसिक तरंगें उठने लग जाती हैं और ऐसे करता 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 जो भाई साहब विकल्प थे वह विकल्प कहाँ स्व हो जाते हैं उसे पता पड़ता नहीं है। तो जिसके संबंध में विकल्प किए जा रहे थे अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा के संबंध में, और उसे चिन्मात्र स्वरूप भासने लग जाता है। क्या भाई साहब? ये है सब विकल्प से निर्विकल्प होने का विधान। समझ में? जब सम्यक दृष्टि जीव भी जब आत्मा की अनुभूति के लिए आगे बढ़ता है तो ये सारे पाए पर आए, ये रास्ता आता है बीच में। समझ में आ गई भाई साहब? तो यहाँ कहते हैं परोक्ष ज्ञान व प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण कदापि नहीं होता है। सीधे अंतर में एकाग्रता होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और वही वस्तु है। अब वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय है भाई साहब। सम्यक भेद ज्ञान करते हुए अब उस पर्याय का लक्ष्य समझ पर द्रव की तरफ से छूट जाता है, शरीर के तरफ से भी छूट जाता है, अरे अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों से भी उसका लक्ष्य छूट जाता है, एक समय की पर्याय से भी लक्ष्य छूट जाता है। अंदर में पर्याय को जो है अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा उपयोग जो है सब तरफ से व्यावृत हो जाता है। क्या हो जाता है? उपयोग जो इंद्रियों के माध्यम से जो बैरमुख हो रहा था उसे सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानियों ने भाई साहब वहां से व्यावृत कर दिया और अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है
जो तीनों काल एक रूप रहने वाली है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में जब पर्याय एकाग्रित हो जाती है तब उसको अपने आत्मा की अनुभूति होती है। क्या समझ में आया भाई साहब? इस प्रोसेस में जब तक हम नहीं आएंगे तब तक भाई साहब तीन काल में भी हमें आत्मा की अनुभूति होने वाली नहीं है। सर्वप्रथम अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो कि आप मनुष्य नहीं हो, स्त्री नहीं हो, आप तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, सिद्ध की सामर्थ्य वाले हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ये रागादिक परिणतियां तो संसार अवस्था में होती जरूर हैं, पर वे सर्व उत्पन्न विध्वंसी हैं, इनसे हमारी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। समझ में आया भाई साहब? अगर जिन्हें अपने आत्मा की अनुभूति करना हो, आत्मा का अनुभव करना हो, उन्हें सर्वप्रथम विश्व व्यवस्था को समझना हमारे लिए जरूरी नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। समझ में आया? इस प्रकार पर सुंदर चर्चा इस बोल में कहा गया है। सीधे अंतर में एकाग्र होने पर अपना अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। देखो सूरज की किरणें होती है ना, सूरज की किरणें इतर बितर होती रहती हैं। सूरज की किरणें है ना, है भाई साहब, उनमें बहुत शक्तियां हैं। सूरज की किरण के अंदर बहुत शक्तियां हैं। हम जब जो छोटे थे ना, जब जो है फिजिक्स की क्लास पढ़ते थे ना, उसमें प्रैक्टिकल करते थे ना, तो उसमें एक लेंस लगाया करते थे। क्या करते थे? बाहर की बस्ती कागज वगैरह है तो उसे कैसे जलाया जाए? सूरज की किरण से। तो एक जो लेंस होता है ना, उसका क्या नाम है भैया? अजय भाई, अजय भाई लाइन पर नहीं है क्या? हाँ, बिल्लोई गिलास, बहुत सुंदर बात, समझ गए नहीं आप? वो बिल्लोई गिलास बोलते हैं। यानी उस बिल्लोई गिलास में क्या होता है, जो बिल्लोई गिलास में जितनी किरणें जो है ना आसपास की जो इधर उधर हो रही थी ना, वो सब बिल्लोई गिलास से पीछे आपने अगर कागज रख दिया है तो वो सारी किरणें बिल्लोई गिलास से एकत्रित होते हुए वो जो पीछे जो कागज रखा हुआ है वो जल के खाक हो जाता है। और ऐसे करोगे सूरज की किरण के सामने तो भाई साहब वो जलेगा नहीं। और उस बिल्लोई गिलास के माध्यम से जब किरणें एकाग्र होती जाती हैं, समझ में आया, और वह पीछे वाला जो कागज है वो जल के राख हो जाता है। ऐसे ही जब अपनी पर्याय, जब अपना ज्ञान पंच इंद्रिय के विषयों से व्यापृत होता हुआ अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में एकाग्र होता हुआ आता है, तो भाई साहब अंदर में पर्याय में होने वाले जो दुख रूपी परिणतियां हैं जो सब विजय को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से आत्मानुभूति की बहुत सुंदर चर्चा हमने अपने इस बोल के माध्यम से पढ़ी, क्योंकि आत्मानुभूति के बिना हमारे पर्याय में होने वाले दुख का भी अभाव नहीं होगा, और उसके अभाव न होने पर हमारी 4 गति 84 लाख योनियां हमारे सामने खड़ी हुई हैं। इसीलिए हमें सर्वप्रथम अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर बारंबार अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होने का हमें प्रयत्न करना